ने यश गाने का अवसर दिया है, हम दूसरे का कल्याण कर दें इतनी सामर्थ्य नहीं। कह रहे हैं रे मूर्ख, ए मूर्खता मत करना, क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार। इतनी बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ये बहुत दुष्ट है, नीच है। भूल गए कि सामने शिष्य का नाटक करने वाला सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सबके अंतःकरण में घट घट व्यापी परमात्मा ही बैठा हुआ है। अय उपासक, भलो भलो कही छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। ये चार लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहें, ये व्यवहार में मत उतरो, व्यवहार छोड़ दो। हठ करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सो नम नीचे रहो। ये बहुत बड़ी बात। अपना कहीं भी किसी भी तरह का अभिमान जागृत न हो, सब सो नम नीचे रहो, छाणी बलप्पन लेस। कोई अपने अंदर बड़प्पन लेस मात्र भी नहीं। अगर कोई अपना पक्ष विजयी हो रहा है कि हम जीत गए इनसे ज्ञान, मौन हो जाओ, हारे को हरि नाम, चुपचाप नाम जप करो, अपना पक्ष रोपिए मत। सब में प्रभु विराजमान है। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बड़प्पन लेस। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर्पे रख हित चंद। काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। अय उपासक, क्यों काहू को बावरो, अपनो दुख बताए। गांठ बांध लो, अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं। किसी से भी मत कहो, किसी और के कहने से वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो बुरी सकी। कितनी बढ़िया बात बता रहे, क्यों काहू को बावरे, अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही हमें दुख पावई, तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए। इस सुनी ठलई हैं लोग सब, बांटी न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूर्ख क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार, भलो भलो कई छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है। अरे सब में प्रभु विराजमान है, चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमय प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाए। हमें भगवान नो नहीं ताते कबहू न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती प्रेम में, ये बढ़ता ही चला जाता है। अब प्रेमी को ये अनुभव नहीं होता कि मेरे में प्रेम है। अगर अनुभव होता है तो अभी अहंकार शेष है, वो अत्यंत दैन्य रहता है, उसको अपने अंदर प्रेम की कमी दिखाई देती है, वो रोता है प्रेम के लिए। जब उपासक अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में चित्त को डुबोता है, संसार से पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, तब उसके अंदर की विशुद्ध प्रेम वृत्ति, ममतामयी वृत्ति अपने आराध्य देव में लगती, तभी ये दिव्यता आध्यात्म की उसमें जागृत होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्रीधाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कृति निष्ठा कुविषये, सकृत वृंदाट व्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। सतत प्राणस्योच्छृंखल निखिल शक्ति करुणया, ध्रुवम देह शांते हरिपदमलभ्यं च लभते। ध्रुवम सत्य, देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपद मलभ्यं च लभते। अलभ्य लाभ हरिपद परम पद की उसे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? बोले दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये। कुकृति निष्ठा, गंदे आचरण करने वाला निष्ठापूर्वक, मतलब महापापी। कुविषय, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठापूर्वक पापरति है, वो तो वृंदावनवासी होगा? बोले नहीं। दविष्ठे यस्तिष्ठे, दविष्ठे दूर देश में रहने वाला, घोर पापाचरण करने वाला। कुकृति निष्ठा, निष्ठापूर्वक कुकृति, गंदा आचरण करने वाला। जैसे इस समय आराधना, इस समय आराधना, उसका जीवन ही ऐसा है, गंदे आचरणों का निष्ठापूर्वक आचरण करना, तो महापापी। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोग वशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चलना है, हमें कोई तो हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति, किसी पुण्यवान के प्रभाव से
वो वृंदावन आ गया, उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत एक बार वृंदाटव्यास्तृण कमपि बंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन कर आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया। वो खड़ा है ऐसे देख रहा, दृष्टि गई उसकी, ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ? उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्री धाम वृंदावन आया, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के, इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस निष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जी की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच संखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जी बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत् प्राणस्योच संखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देहस्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। तो कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, ऐसे पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानते हैं। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ, एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है, एक ही मन है। अनंत सहचरियां, एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवा रही प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले, कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी, मेरी स्वामिनी, मेरी किशोरी जो है। तो कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की, एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए, उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा करने की प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। वह नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी, क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया और लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे, कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है, अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्याद्वर्या न पिसुर गुरुन बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं, जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया